नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम अध्याय सूरदास, इसके तृतीय पद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पूर्व में हम लोगों ने 2 पद उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब तीसरा पद, तो तीसरे पद में गोपियों द्वारा जो संदेश कृष्ण को भेजे गए, उन संदेशों का कृष्ण द्वारा जवाब न देने पर गोपियों के मन में ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई कृष्ण उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो कृष्ण के इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के ऊपर गोपियां आक्रोश प्रकट करती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं? संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पटे मधुबन को बहुरी न शोध करे, केवे श्याम सिखाई प्रबोधे कैकव बीच मरे, कागज गरे मेघमसी खूटी सरदव लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। यानी कि गोपिकाएं कहती हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि हमने कृष्ण के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के ऊपर आक्रोश प्रकट करती हुई गोपियां कहती हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे, हमने इतने संदेश भिजवाए कृष्ण को, हमने मथुरा में रह रहे कृष्ण के लिए हमने गोकुल से इतने संदेश भिजवाए कि इन संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। हमने इतने संदेश भिजवाए कृष्ण को कि उन संदेशों से मथुरा के सारे कुएं अब तक भर गए होंगे। मथुरा के प्रत्येक जन को श्री कृष्ण के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बारे में मालूम होगा, लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी कृष्ण हमारे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, यानी अपने तो संदेश कृष्ण भेजते नहीं और हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौट कर नहीं आए। गोपिकाएं कहती हैं कि अपने संदेश तो श्री कृष्ण भेजते नहीं, लेकिन हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी वापिस इधर लौट के नहीं आए। जिते पथिक पटे मधुबन को बहुरी न शोध करे, जितने पथिक जितने राहगीर संदेश लेकर मथुरा की ओर गए हैं, जिन राहगीरों को हमने संदेश के साथ में यहां से रवाना किया था, जितने राहगीर संदेश ले गए थे, उन सब की भी कोई खोज खबर नहीं है। जितने राहगीर थे मथुरा की ओर जाने वाले, जितने राहगीर जो हमारा संदेश ले गए थे, उन सब की भी कोई खोज खबर नहीं है। केवे श्याम सिखाई प्रबोधे कैकव बीच मरे, या तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे द्वारा संदेश ले गए राहगीरों को सिखाकर अपने बस में कर दिया है, या फिर बेचारे वो बीच में ही मौत को प्यारे हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि इतने राहगीर जो मथुरा की ओर जाने वाले थे, उन सब के साथ में हमने कृष्ण के लिए संदेश भिजवाए थे, लेकिन उन सब की कोई खोज खबर नहीं है, उन सब की कोई जानकारी नहीं है। तो या तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राहगीरों को सिखाकर अपने बस में कर दिया है, या फिर वह बीच में ही मारे गए हैं, बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। या फिर एक कारण यह भी रहा होगा, वो कारण क्या है? कागज गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, या तो मथुरा के सारे कागज
बादलों से गल गए हो। कोई न कोई तो कारण अवश्य रहा होगा, तभी कृष्ण का जवाब हम तक नहीं पहुंचा, हमारे संदेशों का प्रत्युत्तर हम तक नहीं पहुंचा। कोई न कोई तो कारण अवश्य रहा होगा। तो क्या कारण रहा होगा? या तो मथुरा के कागज बादलों के जल से भीग गए हो, गल गए हो। मथुरा के सारे कागज बादलों से गल गए हो, या फिर मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई हो, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडे ही जंगल की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए हो। कलम बनाने वाले सरकंडे जंगल की दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए हो, या फिर मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई हो, या फिर मथुरा के सारे कागज बादलों में गल गए हो, बादलों के जल से गल गए हो। कोई ना कोई तो कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारा जवाब हम तक नहीं पहुंचा है, संदेश का प्रत्युत्तर हम तक नहीं पहुंचा है। या फिर आगे गोपियां कहती हैं कि ये भी हो सकता है, सेवक सुर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। या तो श्री कृष्ण के पत्र व्यवहार वाला सेवक ही अंधा हो गया है, या तो श्री कृष्ण के पत्रों का जवाब देने वाला सेवक ही अंधा हो गया है। उसके पलक रूपी किवाड़ अभी तक खुल नहीं पा रहे हैं, उसके नेत्र ही जो रोशनी से परे हो गए हैं, उनमें जरा सी भी रोशनी नहीं रही है, उनके नेत्र अंधे हो गए हैं। तो कोई न कोई तो कारण अवश्य रहा होगा, तभी हम तक कृष्ण का जवाब नहीं पहुंचा है। या तो क्या हुआ होगा, श्याम ने उनको सिखाकर अपने बस में कर दिया है, श्याम ने पथिकों को सिखाकर अपने बस में कर दिया है, या फिर वो बीच में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या फिर मथुरा के सारे कागज बादलों से गल गए हैं, या फिर मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई है, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडे ही जंगल की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए हो, या फिर कृष्ण का पत्रों को जवाब देने वाला सेवक ही अंधा हो गया है, उसके पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हो। कोई न कोई तो कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारा जवाब हम तक नहीं पहुंचा है। गोपिकाओं के मन में ऐसी भावनाएं प्रकट होती है, ऐसी कल्पनाएं उनके मन में प्रकट होती है कि कोई न कोई तो कारण अवश्य रहा होगा। इसलिए इतने संदेश भिजवाने के बाद भी हमारा जवाब हम तक नहीं पहुंचा, कृष्ण का एक भी प्रत्युत्तर हम तक नहीं पहुंचा।